हेलो एवरीबॉडी। आज मैं द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 3 अर्थात लास्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। देखिए, द मैन कहा जा रहा है कि वह आदमी, द मैन वह आदमी हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस मतलब उस स्थान की ओर ले गया। हेडेड मीन्स बढ़ा, ले गया, उस स्थान की ओर ले गया वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू स्वेइंग द कोबरा। जहाँ अब भी स्नेक चार्मर सपेरा फन हिलाने वाले, जहाँ पर सपेरा फन हिलाने वाले नाग को बिन बजा करके सुना रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड मतलब वह आदमी निवेदन किया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस मधुर संगीत को सुनो, बच्चे इस मधुर संगीत को सुनो। बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड shouted his double pitched strain पर the child shut his ears पर बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। shut his eyes अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। and shouted his double पिच्ड स्ट्रेन में होता है स्वर, मतलब कहा जा रहा है कि और क्या किया, और अपनी चीख को दुगुना करके चिल्लाया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन अपने चीख को दोगुना करके चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। देखिए, द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स मतलब उस आदमी ने, कहा जा रहा है उस आदमी ने यह सोचते हुए कि गुब्बारे के चमकीले रंग उसका ध्यान बटाएंगे, ठीक है, बटाएंगे और would distract that child's attention and quieten him और उसको शांत करेंगे। वह आदमी गुब्बारे के पास उस बच्चे को ले गया। देखिए, द मैन टुक हिम नियर द बैलून, वह आदमी बच्चे को गुब्बारे के पास ले गया। थिंकिंग यह सोचते हुए कि जो विभिन्न रंगों वाला गुब्बारा है वह उसके अटेंशन को, वह उसके मन को बहलाएगा और वह शांत हो जाएगा। वुड यू टेक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली में फुसलाते हुए, बहलाते हुए, मतलब वह बहलाते हुए पूछा। वह आदमी उससे
बहलाते हुए फुसलाते हुए पूछा, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इस इंद्रधनुष के रंग वाला गुब्बारा पसंद करोगे? क्या तुम इंद्रधनुष के रंग वाला गुब्बारा पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लिया। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ट, मतलब लड़के ने उड़ते हुए गुब्बारे को देखने से बिल्कुल मना कर दिया, मतलब वह अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारे से घुमा लिया और एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सिसकी भर करके बोला, आई वांट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। कहा जा रहा है कि अब भी बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, बच्चे को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने के लिए वह उसको उस द्वार के पास ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा हुआ था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह आदमी जो अब भी बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था, बोर हिम टू गेट, उस गेट के पास ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पर फूल विक्रेता अब भी बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखिए, देखो, बोला देखो, लुक, देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छी फूलों की गंध लेना चाहोगे? देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छे फूलों की गंध लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज शॉल, देखिए, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, मतलब बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर हटा ली। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से दूर हटा ली, एंड रिट्रेटेड हिज शॉब, और अपनी सुबकी को पुनः दोहराया। रिट्रेटेड मीन्स दोहराया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और वह बोला, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। What sweet would you like, child? He asked. देखिए, thinking to humor disconsolate charge by gift sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. मतलब यह सोचते हुए, कहा जा रहा है, यह सोचते हुए कि मिठाई का उपहार उसकी अधीरता को कम कर देगा, उसके दुख को कम कर देगा, वह आदमी उसको मिठाई की दुकान पर ले गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह आदमी उसको मिठाई की दुकान पर ले गया।
व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुमको किस प्रकार की मिठाई चाहिए, तुम किस मिठाई को पसंद करोगे। बोला व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चा या बच्चे तुम किस मिठाई को पसंद करोगे। ही आस्क्ड, जैसा कि उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया। टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, मतलब बच्चे ने अपने चेहरे को मिठाई की दुकान की तरफ से घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ड, और सिसकी भरकर केवल यह कहा, ठीक है। सॉफ्ट, ओनली सॉफ्ट, सिसकी भरकर, सॉफ्ट मीन्स सिसकी भरना, सिसकी भर करके सिर्फ यही बोला, आई वांट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपने द लास्ट चाइल्ड का अध्ययन कर लिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके जो बुक में दिया है क्वेश्चंस आंसर, उसे मैं बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द बॉय फैसिनेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू द फेयर, ठीक है। तो मतलब कहा जा रहा है कि जब लड़का मेले में जा रहा था तो जाते समय वह किस चीज़ से ज़्यादा आकर्षित हो गया, ठीक। तो टॉय, बस एक शब्द में आंसर है टॉय, खिलौने से। लेकिन इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के 30 वर्ड्स के आसपास में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, द चाइल्ड was going to the fair, the child was going to the fair with his parents, ठीक है। देखिए, द चाइल्ड was going to the fair with his parents, मतलब बच्चा अपने माता पिता के साथ बाजार फेयर मेला जा रहा था, मेला जा रहा था। जाहिर सी बात है, इमेजिन कर सकते हैं, तो बहुत ही खुश रहा होगा, ठीक है। तो लिखिए, ही वॉज फुल ऑफ जील एंड लॉफ्टर, जील एंड लॉफ्टर मतलब बड़ी उत्साह और हंसी से भरा हुआ था, बड़ा खुश था। आगे देखिए, फिर और क्या हो सकता है, देखिए, हिज फर्स्ट डिमांड वॉज, फर्स्ट demand was for a toy, demand was for a toy, तो इस तरह से आपने किया, यह आंसर कंप्लीट हो गया। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, he was full of zeal and laughter, his first demand was for a toy, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट
व्हाट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच वाइल पासिंग थ्रू द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, इसका आंसर लिखने का प्रयास करिए। व्हाट द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच वाइल पासिंग थ्रू द फील्ड। जब लड़का खेत से हो करके जा रहा था तो क्या चीज़ पकड़ने का प्रयास किया। वेरी सिंपल, एक शब्द में इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए when the while passing through the field, the little boy was tried to catch the देखिए while passing through the field, the little boy लिखना पड़ेगा ना, the little boy tried to catch the butterfly while passing through the field. The little boy tried to catch the butterfly तो इस तरह से जो है आपने यह देखा, आपके समझ में द लिटिल बॉय ट्राइड टू कैच द बटरफ्लाई। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा वाइल पासिंग थ्रू द फील्ड द लिटिल बॉय ट्राइड टू कैच द बटरफ्लाई। तो इस तरह से दो क्वेश्चन का आपने जवाब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताने चल रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज, वाज ही एबल टू कैच वन। हाउ डिड द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज मतलब वह बच्चा ड्रैगन फ्लाई को कैसे पकड़ने का प्रयास किया। वाज ही एबल टू कैच वन, क्या वह किसी एक को पकड़ सका। तो इसका आंसर क्या है, नहीं, सीधा सीधा नहीं पकड़ सका। लेकिन पकड़ने के लिए किस तरह के मूड में था, इस बात को भी आपको जिक्र करना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर। And the boy saw
When the boys saw a group of dragonflies, a group of dragon, when the boys saw, देखिए, when the boys saw a group of dragonflies, he was very pleased. ठीक है, और बहुत खुश हुआ. He was very pleased, वह बहुत खुश हुआ. He followed them. He followed them in the air with his gaze. Till on them till on them would still, till one of them, when the boy saw a group of dragonflies, he was very pleased. He followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. He followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. He would try to catch he would try to catch it, but he could not. देखिए कहा जा रहा है, when the boy saw a group of dragonflies, he was very pleased. Clear? He followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. He would try to catch it, but he could not. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. What was the child's reaction on seeing the sweet seller? मतलब कहा जा रहा है कि स्वीट सेलर को, मिठाई विक्रेता को देख करके
बच्चे ने किस तरह की प्रतिक्रिया किया। मतलब सेंस इसका रियल यह है कि मिठाई को देख करके बच्चे ने किस तरह की प्रतिक्रिया किया, ऐसे का हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक, तो किस तरह की प्रतिक्रिया किया, आपको पता ही है कि विभिन्न तरह की मिठाइयों को देखता है और बड़ा ही जो है खुश होता है, लेकिन जो उसकी सबसे प्रिय मिठाई होती है बर्फ़ी, उसे देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है। बस ये इसका आंसर है, इसी को अपने शब्दों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। The child saw many sweets. The child saw many sweets there. As gulab jamun. As गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी। रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी etc। देखिए, द चाइल्ड सॉ मेनी स्वीट्स देयर। बच्चे ने वहाँ पर बहुत तरह की मिठाइयों को देखा। बच्चे ने वहाँ पर बहुत तरह की मिठाइयों को देखा। देयर एज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी etc और भी बहुत सारी मिठाइयाँ। आगे देखते हैं। हिज माउथ began to water. His mouth began to water. His mouth began to water when he saw his favorite sweet. Saw his favorite sweet, his favorite sweet बर्फ़ी। देखिए, फोर्थ का भी आंसर हो गया। द चाइल्ड सॉ मेनी स्वीट्स देयर एज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी etc। हिज माउथ बिगेन टू वाटर, उसके मुंह में पानी आने लगा। व्हेन ही सॉ हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी, जब वह अपने प्रिय मिठाई बर्फ़ी को देखा। यानी जब वह अपने प्रिय मिठाई बर्फ़ी को देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा। ठीक, तो यह आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए पहले इसे मिटाते हैं, तब फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग। मतलब बसंत ऋतु के फेस्टिवल का वर्णन करना है। किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, आपको अपने मन में इमेजिन करना है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है। जैसा कि आपने जो यह स्टोरी पढ़ा है लॉस्ट चाइल्ड, यह स्प्रिंग का ही है, बसंत ऋतु के समय का ही है। तो चलिए देखते हैं, सोचिए।
द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इज very charming, very charming. Everywhere there is greenery. There is greenery. Everywhere there is greenery and mustard fields. Greenery and mustard fields. Mustard fields which increase our pleasure. देखिए, the festival of spring is very charming. Everywhere there is greenery and mustard fields which increase our pleasure. तो may be seen in the way on the plants and in the mustard fields. तो देखा आपने different kinds of butterflies, insects may be seen in the way on the plants and in the mustard fields. ठीक, कुछ और लिख लेते हैं. Naturally it is fascinated. Naturally it is fascinated seen for all. तो इस तरह से जो है आपने देख लिया. फिर से बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग. आंसर, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इज वेरी चार्मिंग. एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी एंड मस्टर्ड फील्ड्स विच increase our pleasure. Different kinds of butterflies, insects may be seen in the way on the plants and in the mustard fields. Naturally it is fascinated scene for all. तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिखते हैं. ओके.